समाजवादी पार्टी बिहार में जाके लड़ती है, वो वोट नहीं काटती है। बीएसपी जगह जगह हर राज्य में चुनाव में जाती है, लड़ती है, 1-2 सीटें जीतती भी है, 40-50 सीटें हरवाती भी है। तो वैसे हिसाब का लड़ने पे ही जो है बीजेपी का एजेंट या ऑप्शन सब नजर आता है। बताइए। मुसलमान है मगर हमें तो योगी जी और मोदी जी बढ़िया लगे। मेरे साथ सब वर्गों के लिए उन्होंने लैपटॉप यादव को भी दिया, दलित को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया, पिछड़ों को भी दिया, सबको ही दिया। तो जैसे कि आप कोई खास अगर मुसलमान के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई अगर काम किया हो तो आप बताइए। लड़ेंगे तो मुसलमान की तरफ से ही लड़ते हैं वो। कहीं मस्जिद शहीद होगी तो आगे वो बोलेंगे। कहीं भी कोई झगड़ा बनता तो बोलते हैं। वैसे साहब अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, वो नहीं बोलते हैं। नमस्कार आदाब, फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के विधानसभा असमौली में। यहां पर लगातार 2 बार से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पिंकी यादव, और यहां का विकास कितना हुआ है आपको सड़कों से देखकर पता चलेगा। लेकिन हम यहां पर जनता से पता करेंगे, मालूम करेंगे कि इनके गाँव में कितना विकास हुआ है शहर में, और किसको विधायक के तौर पर देखना चाहेंगे और किसको देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। किसकी तरफ जनता का, यहाँ की जनता का रुझान है, इससे हम पता लगाएंगे कि इस बार सरकार किसकी बन रही है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम आकाश है और मैं बताना चाहूँगा यहाँ की संभल की जनता को, यहाँ रुगंदी सराय के अंदर करीब से 2 बार से विधायक पिंकी जी रह चुकी हैं जी। मगर आप देखना चाहेंगे यहाँ से वहाँ तक मेरा खड्डे मेरे पानी भरा हुआ होता है यहाँ। अच्छा। इतनी परेशानी हो जाती है कि बरसात पड़ने के बाद में यहाँ निकला भी नहीं जाता। यानी समाजवादी की जो विधायक हैं तो अब कैसे उनको बदलना पसंद करेंगे आप क्या? जी बिल्कुल, जो अब हम जो है नए उम्मीदवार और क्या नाम है हमारे शकील अहमद साहब को जिताएंगे यहाँ से। अच्छा, MIM से जो खड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल। क्या वजह, आपको क्या लगता है कि MIM बदल लेगी कि यहाँ का नक्शा? हम समझ ये तो पता नहीं कि क्या आखिर क्या है, लेकिन हम चाहते हैं आपकी सरकार बने, IM इनकी बने, ओवैसी साहब की सरकार सरकार बने। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। सलमान भाई, किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे और आप क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पे तो हम चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में जो है बने। अच्छा। गठबंधन की सरकार जो होगी उसमें हर वर्ग के लिए काम होगा, सबकी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए जी। दलित तो की भी 2012 से 17 की सरकार में वो भी तो हर वर्ग की सरकार, सेकुलर सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की। वो नाम निहाद सेकुलर सरकार बनी थी, जबकि बहुत मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने जो है समाजवादी को दी थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने उसमें मुसलमानों के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके बेस पे वो जो हम उन्हें इस बार वोट करें। अच्छा, तो अब किसको वोट करेंगे? आपको कौन लगता है आपको कि? देखिए, ओवैसी साहब जो है हैदराबाद के मॉडल पर, हम ओवैसी साहब हमारे लिए ऑप्शन है। हैदराबाद के मॉडल पर हम ओवैसी साहब को वोट करेंगे। अच्छा, लेकिन कहा फिर भी ये जाता है कि ओवैसी साहब जो हैं बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आते हैं, इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। मेरे पास भी कई सारी उन वीडियो में भी ये कहा जा रहा है। देखिए, ये तो पार्टियाँ आरोप लगाती हैं जी, समझे? पार्टी नहीं, आम जनता कहती है सर। नहीं, जनता जो कहती है वो समाजवादी लोग कहते हैं, बीएसपी वाले लोग कहते हैं, अच्छा, कांग्रेसी लोग कहते हैं, और जो है आम जनता जो वोटर है वो नहीं कहता। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि ये भी कहा गया है कि ओवैसी साहब जो है हैदराबाद में रहते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो 6 महीने पहले यहाँ आकर एक्टिव हो जाती हैं और इलेक्शन बिगाड़ने आते हैं। जिस तरह से बंगाल वालों ने उनको नकार दिया, वो अब कैसे यूपी वाले भी उनको पूरी तरह से नकार देंगे ओवैसी साहब को? सुना है केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री कर रहे हैं। जी हैं जी, कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? मेरी क्या राय होगी? मतलब आपकी क्या राय है वो जी ना, आप बताइए आपका क्या। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जी, क्या करेंगे केजरीवाल उत्तर प्रदेश में? लड़ेंगे, जाहिर है इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। तो वैसे साहब को हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का? नहीं, वो तो हक तो है। मेरा मुकेश सैनी ने 6 महीने में पार्टी बनाई बिहार के अंदर जी, 4 से 3 सीटें उन्होंने जीती जी। वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है, क्या वो वोट नहीं काटेंगे जी? हाँ, वोट नहीं काटेंगे वो। अच्छा, समाजवादी पार्टी बिहार में जाके लड़ती है, वो वोट नहीं काटती है। बीएसपी जगह जगह हर राज्य में चुनाव में जाती है, लड़ती है, 1-2 सीटें जीतती भी है, 40-50 सीटें हरवाती भी है। तो वैसे हिसाब का लड़ने पे ही जो है बीजेपी का एजेंट या ऑप्शन सब नजर आता है। अच्छा, बताइए। तो फिर
ये बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ओवैसी साहब हैं वो कम्युनल हैं, जैसे आरएसएस जो है वो हिंदू हिंदू करते रहती है, ओवैसी साहब मुसलमान मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण कर देते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो जाता है, सेकुलर पार्टी को नुकसान हो जाता है। जाइए कभी हैदराबाद, आप देखिए ओवैसी साहब कितने सेकुलर हैं, क्या करते हैं वहाँ की कौम के लिए, दलित के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए क्या करते हैं वो। कभी हैदराबाद आप जाकर देखिए वो। अच्छा। हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल में हिंदू भी पढ़ते हैं, वो जो है इलाज कराते हैं जी, और मुसलमान भी वहाँ इलाज कराते हैं। ओवैसी यूनिवर्सिटी में, ओवैसी स्कूल में हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं जी। बताइए आप। तो मतलब क्या लगता है आपको, अखिलेश सरकार से मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुंचा है? क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना यह है कि मुसलमानों के लिए मुसलमान लड़कियों को सबसे ज़्यादा जो लैपटॉप मिले हुआ अखिलेश सरकार में मुसलमान, परसों ही हम मेरी वीडियो में कह रहे थे कि मुसलमान लड़कियों को लैपटॉप मिले हैं, पैसा मिलता है मुसलमान लड़कियों को। अखिलेश सरकार में इस तरह की चीज़ें देती हैं जिसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, वो धर्म के नाम पर नहीं बांटे जी। सब जाति विशेष को उन्होंने लैपटॉप दिए। तो जाति विशेष पे होना भी तो नहीं चाहिए ना काम? जी जी जी। तो इसमें मुसलमानों के लिए क्या रोल हुआ? ये तो सबके ही लिए है ना जी। ये तो सब वर्गों के लिए उन्होंने लैपटॉप, यादव को भी दिया, दलित को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया, पिछड़ों को भी दिया, सबको ही दिया। तो जैसे कि आप कोई खास अगर मुसलमान के लिए उन्होंने, मुसलमानों के लिए कोई अगर काम किया हो तो आप बताइए। अच्छा, आप बताएं। 17% आरक्षण की उन्होंने बात कही, 18% की उन्होंने बात कही थी। आप बताइए कितने उन्होंने उस पर खरे उतरे वो। अच्छा अच्छा। कैसे जो उन्होंने अच्छा दिया है कि 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली बहुत होती है सर, मुफ्त दी जाएगी 300 यूनिट बिजली। 10 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। इस पर क्या कहना है आपका? ये तो एक अच्छा कदम है ना अखिलेश जी का। असल में 15 लाख का भी हमने वादा ये सुना था, मोदी जी का वादा था कि अखिलेश यादव का थोड़ी। अखिलेश यादव या मोदी जी हैं तो सब नेता ही। अच्छा। ये सिर्फ ज़मीनी स्तर पे जो है लोग बातें होती हैं, हाँ। आसमानों पे बातें होती हैं, ज़मीनी स्तर पर ये बातें नहीं हो पाती। अच्छा। तो मैं आपसे, क्या नाम है सर आपका? चमन। चमन साहब, किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? भैया मोदी जी की ज़्यादा पसंद करेंगे। क्या वजह है मोदी जी की? भैया योगी जी की तरफ उसने जो है ना गल्ला हमें फ्री दिया, 5 किलो गल्ला फ्री दिया है, और बाकी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, इसमें काम ठीक है। अरे तो हम तो पेट्रोल गाड़ी न चलाते, गल्ले से काम खाली बन गल्ला जाता चल है। लिया। मैं आपसे बोलना चाहूँ, खाली 5 किलो गल्ले से काम बन जाएगा क्या? भाई चमन भाई का काम 5 किलो गल्ले से चल रहा है, मैं क्या करूं बताइए। चलिए, मैं समझता हूँ कि चावल फ्री आ गए। चावल बनेंगे तो रिफाइंड में, अब हमें तो तेल में बनेंगे, इतना महंगा तेल है सर। हमें तो योगी मोदी अच्छे लगे हैं? मोदी योगी अच्छे लगे। फिर चावल उबाल के खाते हैं फिर आप शायद? चावल उबाल के खावे या कुछ भी खावे, तो वही बढ़िया लगे। कोई रीज़न तो होगा। चलिए, इसके अलावा बताइए। हमें तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, हमें उन्होंने घर भी दिया है। अच्छा, आवास मिला है आपको? हाँ PM भाई, हमें तो मिला है, उसकी वजह से मिला है। अच्छा, मोदी सरकार की, योगी यही वजह सरकार। है कि आप जो हम है तो उसके ही हैं, मोदी जी के हैं। ओवैसी साहब के बारे में क्या राय है आप? भैया हम तो मोदी जी की टीम को, है नहीं है वो? ना हम तो मोदी जी को ही देंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी भी टीम है या नहीं है? आप योगी जी टीम तो है, मुसलमान है, मगर हम भी मुसलमान हैं, मगर हमें तो योगी जी और मोदी जी बढ़िया लगे। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। हाँ जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा अनवार हुसैन नाम। किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे आप? ओवैसी साहब को लड़ा। ओवैसी साहब क्या वजह है? ओवैसी साहब ओवैसी साहब जो भी काम करते हैं सही करते हैं। सही करते हैं? अखिलेश यादव सही काम नहीं करते? ना, उनकी हवा आई थी एक बार, वो चली गई। अच्छा, अब किसकी हवा है? अब ओवैसी साहब की हवा। ओवैसी साहब की हवा? हाँ। तो ये हवा किसे उड़ाएगी अब? कैसे देखो है, पतंग उड़ेगी। पतंग उड़ेगी इस बार? ठीक है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मुमताज। मुमताज भाई, किसको देखना पसंद करेंगे? ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब क्या वजह है ओवैसी साहब को देखना? ओवैसी साहब की हक बात रहती है मुसलमानों की तरह। मुसलमानों की तरफ रहती है हर बात। कोई बात बताएंगे मुसलमानों की तरफ क्या बात है? जब भी लड़ेंगे तो मुसलमान की तरफ से ही लड़ते हैं वो। कहीं मस्जिद शहीद होगी तो आगे वो बोलेंगे, कहीं भी कोई झगड़ा बनता तो बोलते हैं। ओवैसी साहब अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, वो नहीं बोलते हैं। मुलायम सिंह यादव को तो मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था। हाँ, कहा जाता था, मगर बस वो उस टाइम वक्त उनका ही था। अच्छा। हाँ। अब नहीं है मुल्ला मुलायम, अब नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, मुसलमानों के दुश्मन बन गए क्या? हाँ। तो ओवैसी साहब को इस बार वोट देंगे? हाँ, ओवैसी साहब को वोट देंगे। ओवैसी साहब को देखो, ये तो नसीब उनका। वोट ओवैसी साहब को देंगे? हाँ, वोट ओवैसी साहब। ठीक है।